मैं दिलीप साहब के साथ काम कर रहा हूँ, मैं राजकुमार साहब के साथ काम कर रहा हूँ, अनुपम के, ये सब लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा रहा वो। मतलब अगर शायद मेरी जगह कोई और होता, उस जिससे उसमें चल रहा था, शायद सुसाइड ही कर लेता। एक स्ट्रगलर की भी लिस्ट होती है कि किसके साथ किसके पास नहीं जाना, तो हमने ऐसे काट दिया। आमतौर पर मैं उसको शेयर नहीं करता हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। असल में मेरी पहली कमर्शियल बड़ी फिल्म तो वही थी जो मुझे अनुपम खेर की वजह से मिली थी। अनुपम खेर मेरे मित्र रहे हैं, हम लोगों ने साथ में एनएसडी का कोर्स किया है और बहुत हेल्पफुल रहे हैं अनुपम, और बहुत अंतरंग रहे हैं हम दोनों। तो जब मैं आया बॉम्बे तो मुझे अनुपम की वजह से ये फिल्म मिली। ये फिल्म मिली, और चूँकि एनएसडी रेपर्टरी कंपनी का मैं एक्टर रहा हूँ, एक थोड़ा नाम और सम्मान लेके मैं आया था। काफ़ी सम्मान रहा मेरा थिएटर में, इस वजह से, एनएसडी रेपर्टरी कंपनी की वजह से। जब मैं आया तो मैं कोशिश में यही था कि मुझे कुछ ऐसा काम मिले जो मेरे जो दर्शक हैं उनको ये कहने का मौका ना मिले कि अरे यार तुम बॉम्बे इस काम के लिए गए थे, इतना बड़ा नाम छोड़ के। तो उन्हीं कोशिशों की वजह से और अनुपम की वजह से मुझे ये फिल्म मिली। ये फिल्म मिली जब मुझे फिल्म नरेट की गई, एक मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था जिसका कोई हिसाब नहीं। एक तो दिलीप साहब जो मेरे आइडियल रहे हैं अभिनय के, उनके साथ काम करने का मौका, राजकुमार जैसे सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका, और उसमें जिस तरह के एक्टर्स रहे उनके साथ काम करने का मौका, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी थी अपने आप में। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत बड़ा मौका था। तो मैंने सबको बोल दिया कि मैं दिलीप साहब के साथ काम कर रहा हूँ, मैं राजकुमार साहब के साथ काम कर रहा हूँ, अनुपम के, ये सब। और ये सब हुआ जब मैंने शूटिंग शुरू कर दी, उसके पहले नहीं बोला मैं। और शूटिंग भी बहुत ही कमाल की हो रही थी। तो सुभाष घई साहब इतना इम्प्रेस थे मुझसे कि मेरे काम से, कि वो लोगों से बोल रहे थे मेरे बारे में। ये अनुपम ने मुझे बताया। उसके बाद 4-5 दिन हमने काम किया उसमें, और कैरेक्टर ऐसा बना फिल्म के हिसाब से कि ये फिल्म की ओपनिंग इस कैरेक्टर से होती है। और ओपनिंग में जैसे अनुपम खेर कहानी सुनाते हैं। ये कैरेक्टर एक टेररिस्ट का कैरेक्टर है जो अपने स्कूल में बच्चों को गन चलाने की प्रेरणा देता है कि गन उठाए बिना तुमको तुम्हारे हक नहीं मिलेंगे। ये वो इस टेम्परामेंट का एक कैरेक्टर होता है। और स्कूल में ये सिखाते हुए पहला सीन होता है जहाँ अनुपम आते हैं, और फिर मेरा काफ़ी उनके साथ डिस्कशन चलता है। फिर वो मुझे कहते हैं कि इन नफ़रतों से कुछ नहीं मिलने वाला, ज़िंदगी में नफ़रतों से कुछ हासिल होना नहीं है। अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं तुमको कहानी सुनाता हूँ कि नफ़रतों में क्या क्या बर्बाद हो जाता है, लोग कितने ऊंचाइयों पर होते हैं और वो बर्बाद हो जाते हैं नफ़रतों की वजह से। और वो कहानी सुनाते हैं। कहानी में राजकुमार साहब और दिलीप साहब की दो फैमिली, उनकी आपस की दुश्मनी की कहानी, यहाँ से फिल्म शुरू होती है। फिल्म बीच बीच में आती है, मेरा फिर उनके साथ डिस्कशन होता है अनुपम के साथ, तो इस तरह से चलती है वो कहानी की। जब फिल्म एंड होती है तो एंड में ये कैरेक्टर उठता है, बंदूक लेके बाहर जाता है। एक वहाँ बाहर पुल है, उस पुल पर खड़े होकर वो
बंदूक फेंकता है और बंदूक पर फ्रीज होता है और यहाँ फिल्म एंड होती है। ये कैरेक्टर था और बहुत ही हाईलाइटेड कैरेक्टर था फिल्म का। तो इस वजह से भी मैं बहुत एक्साइटेड था कि ये अब पहला ही काम मिला है, लेकिन ऐसा नहीं मिला है कि काम चलाऊ हो, बहुत ही रजिस्टर होने वाला काम है और बहुत अच्छे ढंग से हुआ था। बहुत इमोशंस भी उसमें प्ले हुए थे, जिसको बहुत अप्रिशिएट किया था सुभाष घई साहब ने। बाद में क्या हुआ कि तकरीबन 4 सवा 4 घंटे की फिल्म बन गई। तो जैसा कि मुझे बताया गया, किसी तरह से एडिट करते 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 पौने 4.25 घंटे से 4 घंटा, फिर पौने 4 घंटा और फिर 3 घंटा और 3.5 घंटा, और इस तरह से वो चलती रही। ऐसा लगता रहा कि अभी 15-20 मिनट और कटना चाहिए, नहीं तो बहुत लंबी रहेगी। 3.5 घंटे से भी ज़्यादा की फिल्म फाइनल तैयार हुई और उन्होंने काफ़ी डिस्कशन के बाद अपने और दूसरे जो उनके सलाहकार रहे, उनके साथ सलाह मशवरा किया कि क्या करें इसको और कैसे कम करें। तो किसी ने उनको सलाह दे दी कि अगर ये कैरेक्टर हटा दिया जाए, ये प्रसंग ही हटा दिया जाए कि ये टेररिज्म सिखा रहा है और ये टेररिज्म की प्रेरणा दे रहा है बच्चों को, इस वजह से ये सब फिल्म शुरू हो, डायरेक्ट फिल्म शुरू करते, कुछ ऐसा। और किसी ने सजेशन दे दिया और उन्होंने उस तरह से ट्राई किया, तो उनको लगा कि हाँ, ये ऐसा किया जा सकता है फिल्म को छोटी करने के लिए। और फाइनली ये डिसीजन हो गया कि उसको उस पूरे कैरेक्टर को निकाल दिया जाए और इस तरह से फिल्म को सेव किया जाए, लंबा होने से बचाया जाए। इस तरह से वो मेरा पूरा कैरेक्टर निकल गया। और चूंकि मैंने सब लोगों को बोल दिया था तो मैं लास्ट तक, जब इनकी पोस्ट प्रोडक्शन हुआ और फिर लोगों की डबिंग वगैरह हुई, मैं बार बार उनसे पूछा था कि डबिंग नहीं करवा रहे हैं आप? हाँ, होने वाली है, क्योंकि हमने डायलॉग भी खूब सारे बोले थे, लंबे लंबे डायलॉग बोले थे। आखिर तक जब डबिंग नहीं हुई तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गया। मैं फिर उनके ऑफिस गया, उनके ब्रदर्स से बात की, अशोक जी से, कि डबिंग तो मेरी कराई नहीं है, सबकी डबिंग हो गई और अभी तो फाइनल चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि बैठो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने धीरे से मुझे बताया कि आपका कैरेक्टर निकल गया है और ये समस्याएं थी, काफ़ी लंबी हो गई थी फिल्म, और हम कोशिश करेंगे आपको आगे की फिल्मों में कंपनसेट करेंगे, ये वो करके उन्होंने मुझे ये बम फोड़ दिया। मैं एकदम, मतलब मैं चकरा गया और मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। उसके बाद पूरा महीना मेरा, मतलब एक ऐसी मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा रहा वो। मतलब अगर शायद मेरी जगह कोई और होता, जिससे उसमें चल रहा था, शायद सुसाइड ही कर लेता। मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, हर समय बियर पीता रहता था, पत्नी के गले से मिल के रोता था। पत्नी का काफ़ी साथ रहा मेरा, उनके साथ जो भी समस्याएं रहीं, उनके साथ हमेशा मैं डिस्कस करके आगे बढ़ा हूँ। बहुत उनका सहयोग रहा है, साथ रहा है। सच्चे मायनों में जीवन संगिनी रही है मेरी सुधा। वो उनकी भी समझ में नहीं आता कि इनको कैसे शांत कराएं, क्योंकि वो इतना उद्वेग था अंदर कि शांति नहीं होता था। अब मेरे करियर का सबसे बड़ा ट्रॉमा का पीरियड रहा वो। उसके बाद से बस बहुत कुछ बदला समय के हिसाब से। बाकी वो कभी ना भूलने वाला एक ट्रॉमा है और मैं हमेशा उसको भुलाए रखता हूँ, कहीं जिक्र नहीं करता। कभी कभार जो लोग जानते हैं उसके बारे में कोई जिक्र कर देते हैं तो ही मैं शेयर करता हूँ। वो इस तरह से, मतलब मैं एक कह सकता हूँ कि मेरे संस्कारों में एक जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ा संस्कार है, जिम्मेदारी उठाना, जिम्मेदारी निभाना।
जिम्मेदारियों से पीछे हटना तो मेरे लिए बहुत कायरता है, बहुत ही ऐसा काम है जो मतलब बहुत ही गिरा हुआ व्यक्ति करता है। सो बीच बीच में मुझे अपने बच्चे दिखते थे। मेरी 2 बेटियां थीं जिनको लेके आया था मैं बॉम्बे। तो मेरी बेटियां, मेरी वाइफ, मेरा परिवार, मेरा वो परिवार जो मध्य प्रदेश में, मेरे पेरेंट्स जो एक राह देख रहे हैं, बाट देख रहे हैं कि मैं कुछ अच्छा करूंगा और अपने परिवार की स्थिति ठीक करूंगा। तो ये जो जिम्मेदारियां हैं ना, इन्होंने बार बार मुझे जगाया, बार बार मुझे उससे निकालने का प्रोसेस दिया और मैं धीरे धीरे करके उसमें से निकला। अगर ये रियलाइज़ करते हैं और मतलब जिस पीड़ा से मैं गुज़रा उसको अगर ये रियलाइज़ करते हैं और मुझे बुलाते हैं, तो ही मैं इनके साथ आगे काम करूँगा। और उन्होंने आगे की 1-2 फिल्में की, नहीं बुलाया तो फिर मैंने उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया। उन्होंने किया होगा, लोग करते होंगे, हमारी भी तो एक लिस्ट होती है, एक स्ट्रगलर की भी लिस्ट होती है कि किसके साथ, किसके पास नहीं जाना, तो हमने ऐसे काट दिया। और मैं वो कोई फ़ख्र महसूस नहीं करता हूँ, बहुत ही एक ज़हीन सुपरहिट डायरेक्टर रहे हैं वो अपने समय के, लेकिन मेरे लिए कोई उनकी इम्पोर्टेंस नहीं रही। कहीं ऐसे अगर मिलने का चांस हो भी रहा है तो मैं रास्ता काट लिया, मैंने सामना नहीं किया।